कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। कहते हैं ना कि जो बुलंदियों पर पहुंच जाए तो पहुंचना तो आसान है, मगर उस बुलंदी पर टिकना बहुत कठिन बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि आसमान को छूना तो आसान है, पर टिकना बहुत बड़ी बात है। बड़ा व्यक्ति बनना तो बहुत छोटी बात है, तुरंत बन जाते हैं, मगर उस जगह टिके रहना बहुत बड़ी बात है। तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज हम कक्षा को। यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये पद्य आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँच पाए। करते हैं शुरू। ये विद्यापति द्वारा लिखा गया जो है अंतिम पद्य चल रहा है, तीसरा पद्य है, अंतिम पद्य है। इसके पश्चात हम घनानंद वाले टॉपिक पे चले जाएंगे। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, मोदी रहे दो नयन, कोकिल कलरव मधुकर, धुनि सुनि कर दई जापन कान। माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति बेल तुहारा, गुनि गुनि प्रेम तुहारा, धरनी धरि धनि कत बेरी बही सही, पुनि तही उठई न पारा। कहने का मतलब है यहाँ मैथिली भाषा है। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा। करते हैं शुरू। दूती, कोई दूती कृष्ण से जाकर कहती है कि, दूती कहते हैं संदेश ले जाने वाली दासी। तो दूती कृष्ण से जाकर कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में नायिका राधा अत्यंत विकल हो गई है। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर ताकि ये आपको याद रह जाए। दूती नायिका राधा से, सॉरी, दूती कृष्ण से जाकर, कृष्ण से जाकर, भाई ये नजर तो आ रहा ना अच्छे से। कृष्ण से जाकर कहती है कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में नायिका राधा तुम्हारे विरह में नायिका राधा, यहां लिख देते हैं, अत्यंत विकल हो गई है, अत्यंत विकल हो गई है। ये हमें एक नंबर पर याद रखना है, क्योंकि यदि हमें ये याद नहीं है तो हम आगे कैसे जुड़ेंगे। दूती कृष्ण से जाकर कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में नायिका राधा अत्यंत विकल हो गई है, अत्यंत विकल हो गई है। चलें आगे। वह कमल मुखी, कमल के समान मुख वाली उपमा अलंकार है। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद के समान रोशन चेहरा,
आंखों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो झील के समान नीली आंखें, ठीक है। तो यहां उपमा अलंकार है कमल के समान मुख वाली, तो वह कमलमुखी, वह कमलमुखी, इसको ले लेंगे नंबर 2 पर। वह कमलमुखी, कुसुमित, कुसुमित यानी पुष्पित, वह कमलमुखी जब पुष्पित, कुसुमित, कुसुमित यानी जब पुष्पित, इसको ले लेंगे 3 नंबर पर। जब पुष्पित, कानन, कानन यानी उपवन को, इसको पूरा ही ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, उपवन को, हेरी, हेरी यानी देखती है तो, देखती है तो, वह कमलमुखी जब पुष्पित उपवन को देखती है तो, मोदी रहे दो नयन, मोदी रहे दो नयन, दो यानी अपने दोनों, अपने दोनों नेत्रों को, मोदी रहे बंद कर लेती है, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है, अपने दोनों नेत्रों को, अपने दोनों नेत्रों को मूदी रही, मूदी रहे ने बंद कर लेती हैं, बंद कर लेती है, वह कमलमुखी जब पुष्पित उपवन को देखती है तो अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर दे जा पई कान, माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति बेल ये दुबरी, गुनि गुनि प्रेम तुहारा रे माधव, गुनि गुनि प्रेम तुहारा। यहाँ मिथिला भाषा है, सॉरी मैथिली भाषा है। कौन सी भाषा है? मैथिली। तो अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। कहते हैं ना कि प्रेम में ऐसा होता है, नायिका केवल, प्रेमिका केवल प्रेमी को ही देखना चाहती है, और को पसंद नहीं करती, और को देखना नहीं चाहती। तो यहां भी वही हो रहा है कि वो नायिका अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है, वो किसी को देखना ही नहीं चाहती, सुंदरता की वस्तुओं को भी देखना नहीं चाहती, क्योंकि प्रियतम के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना कि तेरे बिना जिया नहीं जाए मोरे राजा, कैसे जी सकते हैं तेरे बिना, नहीं जिया जाता। चलते हैं आगे। कोकिल कलरव जब कोयल की मधुर कूक, जब वह, इसको ले लेंगे नंबर 7 पर। जब वह कोकिल कलरव, कोयल की मधुर कूक
जब वह कोयल की मधुर कूक वह मधुकर, मधुकर मतलब मधुकर किसे कहते हैं? भंवरे को। वह इसको ले लेंगे 8 पर। भंवरे की धुनी, धुनी यानी गुंजार को, भंवरे की गुंजार को जब वह कोयल की मधुर कूक व भंवरे की गुंजार को सुनी, सुनी यानी सुनती है तो, सुनती है तो सुनती है तो कर देई, कर दे, दे यानी दोनों, कर यानी हाथों से, अपने दोनों हाथों से कर दे, अपने दोनों हाथों से। कितने नंबर पर आ जाएगा? 10 नंबर पर। दई कर, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों से झांपई कान, कानों को ढक लेती है। इसको ले लेंगे 11 नंबर पर। कानों को ढक लेती है, ढक लेती है कुल मिला के ये तो वही बात हो रही है कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। बात यही हो रही, क्योंकि न वो दूसरे को देखना चाहती है, न बातों को सुनना चाहती है, न कोयल की कूक अच्छी लगती है, न भंवरों का मधुर गुंजार अच्छा लगता है। मतलब प्रियतम की बातें अच्छी लगती है केवल, और किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, और भंवरों का गुंजार अच्छा नहीं लगता, कोयल की कूक अच्छी नहीं लगती। चले आगे। राधा की बात है ये। चले आगे। माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति बेल दुबरी, गुनि गुनि प्रेम तुहारा रे माधव, गुनि गुनि प्रेम तुहारा। कितनी शानदार बात कह रही हो, कि बहुत शानदार। सुनिएगा किसे? दूती कह रही, किससे कह रही? कृष्ण से। शाबाश। माधव, हे कृष्ण। अच्छा, माधव किसे कहते हैं? कृष्ण को। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हमारा वचन तो ले लेंगे 13 नंबर पर। तुम हमारी बात तुम हमारी बात सुनी सुनी, सुन सुन, ध्यान से सुनो। हे कृष्ण, तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। दूती कह रही है कृष्ण से, हे कृष्ण, तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। और क्या कह रही है? सुनना। सुंदरी तू गुण, सुंदरी अति बेल दुबरी, तू गुण, तुम्हारे कारण
या तुम्हारे वीरे में सुंदरी वह नायिका राधा अति भेल दुबरी अत्यंत दुर्बल हो गई है। तू गुण तुम्हारे वीरे में सुंदरी वह नायिका राधा, लिख दो, देखिए तू गुण, इसको ले लेंगे कितने नंबर पर, 15 पर। तुम्हारे विरह में सुंदरी वह नायिका राधा वह नायिका राधा अति अत्यंत बेल दुबरी अत्यंत दुबली हो गई हैं। इसको ले लेंगे 16 नंबर पर। अत्यंत दुबली हो गई हैं। तुम्हारे वीरे में वह नायिका राधा अत्यंत दुबली हो गई हैं। कौन कह रही है? द्युति कह रही है कृष्ण से कि तुम्हारे वीरे में वह नायिका राधा अत्यंत दुबली हो गई हैं। चले, गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा वह तुम्हें ही गुनी गुनी याद करती रहती है, तुम्हारा ही गुणगान करती रहती है। प्रेम तुम्हारा वह तुम्हारा ही गुनी गुनी गुणगान करती रहती है। वह तुम्हारा ही गुनी गुनी गुणगान करती रहती है। इसको ले लेंगे 18 पर। वह तुम्हारा ही गुणगान करती रहती है, अर्थात तुम्हें ही याद करती रहती है। अर्थात तुम्हें ही याद करती रहती है। अर्थात वह तुम्हें ही याद करती रहती याद करती रहती है। चले आगे। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, कत यानी कितनी, बेरी यानी बार, धन यानी वह, कितनी बार वह धरनी धरी धरती पर बैसई बैठ जाती है। इसको लेंगे कितने नंबर पर? 19 पर। कत यानी कितनी, बेरी यानी बार, कितनी ही बार, कितनी ही बार वह धनी, धनी यानी वह कौन? राधा। शाबाश। कितनी ही बार वह धरनी धरी धरती पर, तो ले लेंगे 21 नंबर पर। धरती पर बैसई बैठ जाती है। कितनी ही बार वह
धरती पर बैठ जाती है। निराश होकर, हताश होकर वह बेचारी कितनी ही बार जमीन पर बैठ जाती है, धरती पर बैठ जाती है। तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। भाई वो स्पष्ट लाइन है, उससे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, वो तुम्हारे वियोग में कैसे जी सकती है। दूती कह रही है कृष्ण से कि वो तुम्हारे वियोग में कैसे रह सकती है, तुम्हें तो बिल्कुल दया ही नहीं आ रही है। कि पुनि तही उठ ही न पारा, पुनि, पुनि ने फिर, तही ने उससे, फिर उससे, उठ ही न पारा, उठा नहीं जाता। अरे दुर्बलता के कारण फिर उससे उठा नहीं जाता। तुम्हारे वियोग में इतनी दुर्बल हो गई है कि एक बार धरती पर बैठने के बाद उस बेचारी से उठा नहीं जाता। कि कैसे कटेंगे दिन, अभी रात बाकी है। अरे जो छोड़ो वो छोड़ो, सब कुछ बात बाकी है, मुलाकात बाकी है। कैसे रहें, रहे तो कैसे रहें तुम्हारे बिना, नहीं रहा जाता। तो दुर्बलता के कारण वह फिर, दुर्बलता के कारण फिर वह उठ ही न पारा, उठ नहीं पाती। भैया ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है अच्छे से, शाबाश। दुर्बलता के कारण पुनीत है, फिर वह कितना नंबर पर आ गई? 23 पे, ठीक है। दुर्बलता के कारण फिर वह, पुण्य ने फिर, तही ने वह, उठ ही न पारा, उठ नहीं पाती। यह आ जाएगा 24 नंबर पर, उठ नहीं पाती, फिर वह उठ नहीं पाती। किसकी वजह से? दुर्बलता के कारण। किसके कारण? दुर्बलता के कारण। मैं कह रहा हूं ना, नायिका राधा की दशा दुर्बलता के कारण अत्यधिक दुर्बल हो गई है, वियोग के कारण अत्यधिक दुर्बल हो गई। चले आगे। कि कातर दीटी कर चोदिसी हेरी, कितनी शानदार बात है, कितनी शानदार। कि कातर दीटी, कहते हैं ना कि तुमने तिरछी नजर से मुझे देखा, तो मुझे लगा कि तुम तिरछी नजर से देख रहे थे, बाद पता चला तुम तिरछी नजर से नहीं, तुम्हारी तो नजरें ही तिरछी थी। तो ये तो चलता ही रहता है, बाद में पता लगता है हर चीज का। कि कातर दीटी करी चोदसी हेरी, बेचारी वह कातर ने पेनी दृष्टि करके, पेनी दृष्टि करके चारों दिशाओं में देखती रहती है, कहीं से आ जाई, कहीं से आ जाई, कहीं से आ जाई। बेचारी वह पेनी दृष्टि करके, तिरछी, कातर, तिरछी दृष्टि करके चारों दिशाओं में देखती रहती है। किसे देखती रहती? तुम्हें देखती रहती है। दूती कह रही है कृष्ण से कि वो तुम्हें देखती। चले आगे। कि दिन तो कट गया, रात बाकी है। अरे कहां जाता मुझे छोड़ के, मुलाकात बाकी है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, उस वियोग में उसकी दशा इतनी बेकार हो गई है कि वो अत्यंत दुर्बल हो गई। देखिएगा, कातर, कातर यानी तिरछी, दीठ यानी दृष्टि से, तो तिरछी दृष्टि,
तिरछी दृष्टि करिए ने करके, तिरछी दृष्टि करके, इसको ले लेंगे 25 पर। तिरछी दृष्टि करके चौदिशी, वह चारों दिशाओं में, वह चारों दिशाओं में हेरी हेरी देखती रहती है, वह चारों दिशाओं में देखती रहती है। तिरछी दृष्टि करके वह चारों दिशाओं में देखती रहती है, वह चारों दिशाओं में देखती रहती है कि कहीं इस दिशा से आ जाए, कहीं इस दिशा से आ जाए, कहीं इस दिशा से आ जाए, इसलिए वो इंतजार करती रहती है। चले आगे। नयन गरए जलधारा, नयन उसके नेत्रों से, जलधारा आंसुओं की धारा, गरए बहती रहती है, उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। नयन उसके नेत्रों से, कितने नंबर पर आएगा? उसके नेत्रों से जलधारा आंसुओं की धारा, गरये बहती रहती है, उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। तो हर बिरह दिन छन छन तनु चिन, चौदसी चांद समान। तो हर बिरह, तुम्हारे विरह में, ध्यान से सुनिए और अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि पढ़ा रहा है जमाना, हर कोई पढ़ा रहा है, हर कोई सिखा रहा है, मगर हर एक व्यक्ति में अलग अलग विलक्षण प्रवृत्ति है। कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई केवल काम चलाता है, हम काम नहीं चलाते, हम वो चीज की कोशिश कर रहे हैं जो जरूरत है। तो देखिएगा, तो हर वीरे, तुम्हारे वीरे में, कितने नंबर पर आएगा? 30 पर। तुम्हारे वीरे में, सॉरी 31 पर आएगा। तुम्हारे वीरे में तनुच्छिन उसका शरीर, उसका शरीर तुम्हारे वीरे में उसका शरीर क्षीण 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 होता जा रहा है। तुम्हारे वीरे में तनु उसका शरीर क्षीण 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 होता जा रहा है। क्षीण क्षीण क्षीण, तुम्हारे वीरे में उसका शरीर क्षीण क्षीण होता जा रहा है। जैसे
चतुर्दशी का चंद्रमा, अब ध्यान से देखिएगा, समान यानी जैसे, भैया ये कितने नंबर पर आया था? 32 पर। ये कितने पर आएगा? 33 पर। जैसे, जैसे चौदसी चांद, इसको लेंगे 34 पर। जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा, जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा, जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा दिन प्रतिदिन, इसको लेंगे 35 नंबर पर। जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा प्रतिदिन क्षण क्षण क्षीण क्षीण होता जाता है। क्षीण क्षीण मतलब छोटा होता जाता है, प्रतिदिन छोटा होता जाता है। ठीक है। तुम्हारे वीरे में उसका शरीर क्षीण क्षीण होता जा रहा है, जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा प्रतिदिन छोटा होता जाता है। विद्यापति भनई, विद्यापति कहते हैं कि, कितने नंबर आएंगे यहां? 37 पर ले लेंगे इसको। विद्यापति कहते हैं कि, विद्यापति कहते हैं कि नरपति मिथिला के राजा, 38 पर, मिथिला के राजा मिथिला के राजा शिव सिंह, शिव सिंह मतलब शिव सिंह, विद्यापति कहते हैं कि मिथिला के राजा शिव सिंह लक्ष्मा देवी, लक्ष्मणा देवी पर, इसको ले लेंगे 40 पर। लक्ष्मणा देवी पर रमान आसक्त हैं, लक्ष्मणा देवी पर आसक्त हैं। विद्यापति कहते हैं कि मिथिला के राजा शिव सिंह लक्ष्मणा देवी पर आसक्त हैं। अब करते हैं शुरुआत, शुरू से पढ़ते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। हमने अभी भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन और अच्छे से देखते हैं। पहले लेंगे। दूती कृष्ण से जाकर कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे वीरे में नायिका राधा अत्यंत विकल हो गई है। वह कमलमुखी कुसुमित जब पुष्पित कानन उपवन को हेरी, हेरी ने देखती है तो दो नयन अपने दोनों नेत्रों को मोदी रहे बंद कर लेती है, बंद कर लेती है। ठीक है। कोकिल कलरव जब वह कोयल की मधुर कूक व मधुकर धुनी सुनी भंवरे की गुंजार सुनती है तो कर देई अपने दोनों हाथों से जापई कान, कानों को ढक लेती है। क्या ढक लेती है? कानों को। माधव, हे कृष्ण, वचन हमारा, तुम हमारी बात सुन सुन ध्यान से सुनो। तुव गुण तुम्हारे वीरे में, तुव गुण सुंदरी तुम्हारे वीरे में वह नायिका राधा अति ने अत्यंत बेल दुबली, दुबली हो गई है, अत्यंत दुबली हो गई है। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेम तुम्हारा वह तुम्हारा ही, वह तुम्हारा ही गुनी गुनी
गुणगान करती रहती है, अर्थात तुम्हें ही याद करती रहती है, तुम्हें ही याद करती रहती है। फिर यहां से ले लेंगे, कत बेरी कितनी ही बार, कत बेरी कितनी ही बार, धनी ने वह, धनी ने वह, धरनी धरी धरती पर बड़ी सही बैठ जाती है, कितनी ही बार वह धरती पर बैठ जाती है। पुण्य तही दुर्बलता के कारण, पुण्य ने फिर, तही न वह, दुर्बलता के कारण फिर वह उठ ही न पारा, उठ नहीं पाती, दुर्बलता के कारण फिर वह उठ नहीं पाती। ठीक है, कहने का मतलब इतनी दुर्बल हो गई है कि उससे उठा नहीं जाता। और वह दुर्बल क्यों हो गई है? क्योंकि वीर्य में। क्यों, किसको चाहती है वो? नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, आंखों ही आंखों सारी रैन बीत जाती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। इतनी दुर्बल हो गई है वीर्य में कि बिल्कुल दुर्बल, अत्यधिक दुर्बल। कातर दीठी करी तिरछी दृष्टि करके, चौदिशी वह चारों दिशाओं में हेरी हेरी देखती रहती है, तिरछी दृष्टि करके वह चारों दिशाओं में देखती रहती है। नयन गरे जलधारा, उसके नेत्रों से जलधारा, आंसुओं की धारा गरे बहती रहती है, उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। कितनी दुखी हो रही होगी सोचो, उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही तो वो कितनी दुखी होगी, उसके दुख का कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। तोहार विरह, तुम्हारे विरह में तनु, उसका शरीर क्षीण 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 होता जा रहा है, तुम्हारे विरह में उसका शरीर क्षीण क्षीण होता जा रहा है। ठीक है, जैसे चौदशी चांद, चतुर्दशी का चंद्रमा दिन प्रतिदिन क्षण क्षण छोटा होता जाता है, जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा प्रतिदिन छोटा होता जाता है। विद्यापति बनी, विद्यापति कहते हैं कि नरपति मिथिला के राजा शिवसिंह लक्ष्मणा देवी पर क्या है? आसक्त है। इस लाइन को ढंग से समझ लेना, ये लाइन बहुत शानदार। कैसे? इसको ऐसे कि वह कितनी ही बार वह धरती पर बैठ जाती है, पुनीत ही दुर्बलता के कारण फिर वह उठ नहीं पाती, उससे उठा नहीं जाता, क्योंकि इतनी दुर्बल हो गई है कि अत्यंत कृशकाय, अत्यंत दुर्बल हो गई है। किसके कारण? दुर्बल वीर्य के कारण। दुर्बल किसके कारण हुई? वीर्य के कारण। अत्यंत दुर्बल, अत्यंत दुर्बल। सोचो आप कि मैनू पल भर चैन न आवे सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। अत्यंत दुर्बल, इतना वीर्य, ये ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद, हमने इस पद्य को अच्छे से पढ़ा। अब मुझे केवल आप लोगों का साथ चाहिए, और जिन लोगों ने कमेंट करके कुछ प्रश्न पूछे या वीडियो अच्छा लगने पर कमेंट किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप सभी इसी प्रकार हमारा साथ देते रहें। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, तभी तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है।
तो हम आपसे यही आशा करते हैं, इसी के साथ कक्षा को यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम बहुत इंटरेस्टेड कवि पढ़ेंगे और उसका नाम है घनानंद। क्या नाम है? घनानंद। तो धन्यवाद।